एग्जाम्पल करते हैं। ओके, तो जैसे ये एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इसी में निकालना आपको दिया हुआ है वेलोसिटी पोटेंशियल ऑफ टू डायमेंशन फ्लो इज फाई इज इक्वल टू क्या है सी एक्स वाई। हमें निकालनी है स्ट्रीम लाइन। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रीम लाइन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी क्या होती है। सो ये होती है dx ओवर यू dy ओवर v dz ओवर w। बट यहाँ सीधे सीधे आपको नहीं दिख रहा कि व्हाट इज u v एंड w। बट हमें ये पता है कि यदि हमारे पास वेलोसिटी पोटेंशियल है तो क्यू बार क्या होता है, क्यू बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल ऑफ फाई। क्यू बार हमारा क्या होता है, क्यू बार यदि कंपोनेंट वाइज लिखे हम सो यू वी और डब्ल्यू होता है हमारे पास माइनस टाइम ऑफ कल फाई ओवर कल एक्स, कल फाई ओवर कल वाई एंड कल फाई ओवर कल जेड, ये होता है। सो यहाँ से चलिए हम यदि फाई दे रखा तो कल फाई और कल एक्स निकाल सकते हैं, कल फाई और कल वाई, कल फाई और कल जेड। सो यू वी डब्ल्यू की हमें वैल्यू मिल जाएगी। सो यहाँ से यू की जो वैल्यू होगी डेरिवेटिव फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, सी ऑफ माइनस टाइम ऑफ सी ऑफ वाई। सिमिलरली वी क्या हो जाएगा, that is minus of cx and what is w here, so that is 0। हमें क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देनी है वैल्यू। सो dx ओवर u यानी कि माइनस सी वाई, डी वाई ओवर v यानी कि माइनस सी ऑफ एक्स, ये हमारे पास क्या है, ये है 0। सो ये आ जाएगी हमारे पास u v w की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ निकाल लिया। सो फर्स्ट रिफ्लेक्शन लेंगे, फिर लास्ट वाला किसी एक के साथ ले लो, आगे वालों के साथ। सो यहाँ से क्या है हमारे पास x dx माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू 0 एंड डी जेड इज इक्वल टू 0। सो यदि हम ये तो हमारे पास है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर स्ट्रीम लाइन। बट हमें स्ट्रीम लाइन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 वाई स्क्वायर बाई 2 और कांस्टेंट। कांस्टेंट हमने इसलिए ऐसा ले लिया स्क्वायर की फॉर्म में, सिंपल ए भी ले सकते थे ताकि रेक्टेंगल पैरा हाइपरबोला की इक्वेशन बन जाए। तो जो बाई 2 था वो हमने इस कांस्टेंट के अंदर मर्ज कर दिया, यानी यहाँ से जेड हमारा क्या है कि। तो इस तरह से हमें निकालनी है स्ट्रीम लाइन। ओके, तो आगे चलते हैं। अब है हमारा, हम कर रहे थे सेकंड यूनिट, क्या सेकंड हाफ में आए हुए थे, तो उसकी तरफ चलते हैं। ओके, तो कल हमने किया था इक्वेशन ऑफ मोशन, बर्नौली इक्वेशन इन स्टडी एंड अनस्टडी स्टेट में इम्पल्सिव मोशन और उससे रिलेटेड एग्जांपल। नेक्स्ट है हमारे पास केल्विन सर्कुलेशन थ्योरम। तो इसमें है क्या हमारे पास, फॉर एन आइडियल फ्लूइड, परफेक्ट फ्लूइड को ही हम आइडियल फ्लूइड बोलते हैं। ओके, सो फॉर एन आइडियल फ्लूइड द सर्कुलेशन अराउंड एनी क्लोज्ड सर्किट of a fluid particle which move with the fluid remain constant। so जो सर्कुलेशन यानी कि गामा हमें ये दिखाना है कि कांस्टेंट होगा, बट साथ में क्या हमारे पास प्रोवाइडेड दैट बॉडी फोर्स आर कंजर्वेटिव एंड प्रेशर इज ए फंक्शन ऑफ डेंसिटी ओनली। सो पी हमारा किसका फंक्शन है, रो का, पी इज फंक्शन ऑफ रो। सो हमें ये पता है कि बाय डेफिनेशन हमारे पास सर्कुलेशन ये होता है गामा, कैपिटल गामा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड कर्व क्यू बार डॉट डी आर। क्यू बार हमारी यहाँ क्या है, फ्लूइड वेलोसिटी, आर हमारी पोजीशन है,
सो लेट्स से इसका हम डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम t. सो d कैपिटल टाउ ओवर dt इज इक्वल टू d बाई dt दिस. सो इसको हम d बाई dt को अंदर ले जाते हैं. सो d बाई dt क्यू बार डॉट dr. नाउ d बाई dt इस पे ऑपरेट करेंगे. सो पहला क्या बन जाएगा, डी क्यू बार ओवर डी टी इंटू में डॉट डी आर प्लस क्यू बार एज इट इज रखते हैं और डी बाई डी टी ऑफ डी ऑफ आर. सो दी यहाँ पे ये देखोगे, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं. यहाँ पे हो गया ये क्यू डॉट और ये क्या बन जाएगा हमारा डी बाई डी टी ऑफ डी आर. ये क्या है, इस टर्म को आप देखोगे इस पूरे को, ये हमारी क्या है, दैट इज डी क्यू बार. डी आर ओवर डी टी है ना, ये हमारी है क्यू और ये कंप्लीट क्या बन जाएगा हमारा डी क्यू बार. ओके नाउ अब हमें ये टर्म और निकालनी. ये टर्म अब कहाँ से निकल के आएगी, ये वाली. हमें ये पता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन ये है हमारे पास, ओवर डी टी इज इक्वल टू एफ बार माइनस 1 ओवर ओ डेल ऑफ पी. बट यदि हमारा बॉडी फोर्स कंजर्वेटिव टाइप का है तो माइनस डेल ऑफ ओमेगा हम लिख सकते हैं. हमने यहाँ पे पुट कर लिया. आपको चाहिए क्या, ये वैल्यू चाहिए है ना. सो इसमें और इसमें आने में क्या कमी है, जस्ट हम डॉट डी आर बार से इसको स्केलरली मल्टीप्लाई कर दें. सो इक्वेशन 2 को हम डी आर बार से डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं. सो इधर आ गया हमारा माइनस डी ऑफ दिस एंड 1 बाय रो डी आर डॉट डेल ऑफ पी. अब इसको देखते हैं. सो ए डॉट बी को हम बी डॉट ए लिख सकते हैं. नाउ ये क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज डिफरेंशियल ऑपरेटर बन जाएगा. एंड यहाँ से अगेन ये हमारे पास बन जाएगा टोटल डिफरेंशियल डीपी ओवर रो. सो इस इक्वेशन का वहां पे यूज करते हैं जो मैंने बताया था कि ये कैसे निकालना में. या हमारे पास डी कैपिटल गामा ओवर डी टी, ये वैल्यू हमने पुट कर ली डी क्यू बार ओवर डी टी डॉट डी आर की. सो ये पुट कर लिया. नाउ अब डी इसमें भी है और यहाँ पे भी है. यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो आप, मैं इसको बोलूं कि डी डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई 2 क्यू बार स्क्वायर. तो क्या डेरिवेटिव होगा, 2 टाइम ऑफ 2 तो नीचे ही है. ओके सो क्यू बार डॉट में क्यू का फिर से डेरिवेटिव. सो इस चीज को हमने ऐसे लिख लिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो ये आ गया हमारे पास ये वाली टर्म. डी आपका बाहर है. सो माइनस ऑफ ओमेगा डीपी ओवर रो. नाउ ये टर्म आ गई हमारे पास. सो द फर्स्ट इंटीग्रल हमारा क्या होगा, ये 0 क्योंकि क्लोज लूप है. और दूसरा हमारा यहाँ पे यदि p हमारा रो का फंक्शन है तो सेकंड इंटीग्रेंड भी हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि अगेन देयर इज अपर और लोअर लिमिट सेम हो जाएंगी. सो दिस विल बी 0. इसका 0 होने का मतलब है ये क्वांटिटी हमारी किसकी इक्वल होगी, 0 के. यानी कि गामा क्या हो गया, कांस्टेंट, जो कि हमारा सर्कुलेशन. तो सर्कुलेशन ऑलवेज अराउंड ए क्लोज्ड करो रिमेन कांस्टेंट. ये आपने किया अभी वेक्टर फॉर्म में क्लोज्ड करो सी के लिए. और सेम हमारे पास ये है कि ओवर सरफेस के बारे में एस के बारे में लिखें तो ये भी सेम ही आएगा. ओवर सरफेस गामा की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट. ये जो क्रोली है ये आप खुद करके देखना, ठीक है. बट मेन इसमें केल्विन सर्कुलेशन थ्योरम. नेक्स्ट हमारे पास वोर्टिसिटी इक्वेशन. वोर्टिसिटी इक्वेशन आने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वोर्टेक्स वेक्टर होता क्या, वोर्टिसिटी होती क्या. सो जाई बार से हम इसको डिनोट करते हैं और ये होता है हमारे पास कर्ल ऑफ क्यू बार, डेल क्रॉस क्यू बार. ये होती है हमारे पास वोर्टेक्स वेक्टर. इसके लिए हमें इक्वेशन ड्राइव करनी है. सो अगेन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इक्वेशन ऑफ मोशन. और हमने ये ले लिया है कि इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एन आइडियल फ्लूइड अंडर द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव बॉडी फोर्स क्या होती है. सो इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी डी क्यू बार ओवर डी टी इज इक्वल टू दिस माइनस ग्रेडियंट ऑफ ओमेगा माइनस 1 ओवर रो ग्रेडियंट ऑफ पी. सो ये मैं बता चुकी हूँ. द फ्लूइड हैज कांस्टेंट डेंसिटी देन ऑन टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन 1, तो दोनों साइड कर्ल ले लेते हैं हम. सो डेल क्रॉस कर्ल क्यू बार ओवर कर्ल टी प्लस डेल क्रॉस यहाँ से क्योंकि कर्ल ले रहे हैं दिस एंड दिस. सो यहाँ से हमारे पास ये टर्म एज इट इज. यदि आपके पास ऐसे 2 टाइम हो जाता है तो ये 0 हो जाएगी.
वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है। ये आपकी एज इट इज। अगेन यदि हम कर्ल ले लेते हैं और यहाँ हमारे पास ग्रेडियंट है डेट इज ऑल्सो जीरो। सो ये बन गया सारा हमारा जीरो, जस्ट यहाँ पे ये आ गया। अब ये है कि डेल क्रॉस कर्ल क्यू बार और कर्ल टी, बट ये जो डेल है ये कहता है कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। सो इंटरचेंज कर लेते हैं इनका रोल कि पहले तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड डेरिवेटिव ले लें, कर्ल ले लें, और फिर विद रिस्पेक्ट टू टी। सो कर्ल बाय कर्ल टी हमने ले लिया डेल क्रॉस क्यू बार माइनस डेल ऑफ क्यू बार क्रॉस जाई बार इज इक्वल टू जीरो। बट ये क्या है, कर्ल ऑफ क्यू के आपके पास दैट इज जाई। सो कर्ल जाई ओवर कर्ल टी यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास क्या माइनस डेल, ये हो गया। सो डेल क्रॉस ये आ गया। अगेन यहाँ पे इसको ओपन करते हैं। सो ये वाला ये हो जाएगा जाई बार डॉट डेल क्यू बार माइनस क्यू बार डॉट डेल जाई। सो इसमें जो जाई वाली टर्म है ना बाहर जो है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, ये मिलेगी, बाकी ये बचेगी हमारी एज इट इज। अब इसको एक बार आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, यदि इसको हम देख के जाई को भूल जाएं लेफ्ट हैंड साइड में, और ये क्या बन गया आपके पास डी बाई डी टी, ये डी आएगा यहाँ पे। सो डी बाई डी टी, और ये क्या है जाई बार इज इक्वल टू जाई बार डॉट डेल क्यू बार। ये होती है हमारी वोटेसिटी इक्वेशन, या इसको हम हेल्महोल्ट्ज वोटेसिटी इक्वेशन भी बोलते हैं। ओके, तो ये थी हमारी वोटेसिटी इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। दो तरह की एनर्जी होती है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ड्यू टू ग्रेविटी होती है, और काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी ड्यू टू सम मोशन, कोई चीज जो मूव कर रही है, ठीक है, ओरिजेंटली, तो उसके कारण जो हमारे पास एनर्जी बनती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है 1/2 m, m is the mass of the body, v is the velocity and m half mv square। तो ये होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी। वही हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, m is the mass of the body, g is the gravity, h is the height। this साइड से हमारी नीचे आ रही। सो हमें निकालना है एनर्जी इक्वेशन फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो। सो इसके लिए हमने क्या किया, लेट अस कंसीडर द मोशन ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड अंडर द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव बॉडी फोर्स, यानी कि F बार इसके इक्वल है माइनस ग्रेडियंट ऑफ ओमेगा। द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी स्टेट दैट द चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन। हमारे पास कंसेप्ट है एनर्जी का कि चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस। So the potential due to external forces is supposed to be independent of क्या होगा टाइम के। इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम का मतलब है ये डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी इज इक्वल टू जीरो स्टडी स्टेट में। नाउ अब हमें ये पता है कि डी बाई डी टी किसके इक्वल होता है, लैग्रांजियन ऑपरेटर कर्ल बाई कर्ल टी प्लस क्यू बार डॉट डेल। यही यदि हम कैपिटल ओमेगा पे लगाएं दिस, बट ये तो जीरो है हमारा उस केस में, तो ये क्या बच जाएगा क्यू बार डॉट डेल ओमेगा। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास ये होती है, एंड हियर और बॉडी फोर्स इज कंजर्वेटिव बॉडी फोर्स। सो यहाँ पे F बार की जगह आ जाएगा ये। नाउ स्केलरली मल्टीप्लाइंग बाय क्यू बार, सो ये हो गया हमारे रो को उधर ले जाते हैं। सो रो क्यू बार डॉट डॉट आएगा यहाँ पे डी क्यू बार ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस रो क्यू बार दिस माइनस क्यू बार ग्रेडियंट ऑफ P। सो ये हमारे पास हो गया 1/2 वही जो क्यू बार स्केयर था, डी बाई डी टी क्यू स्केयर प्लस रो क्यू बार डॉट ग्रेडियंट ऑफ ओमेगा एंड दिस। सो ये हमारा एज इट इज रो। अब ये है क्यू बार डॉट ऑफ दिस, वो हमारा किसके इक्वल था डी बाई डी टी के, क्योंकि अभी भी हमने निकाला था ना कि कल ओमेगा ओवर कल टी तो जीरो है, तो बच गई कौन सी टर्म क्यू बार डॉट डेल ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा। वही चीज हमने यहाँ पे ली, ये एज इट इज आपका। सो डी बाई डी टी यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, सो जो टर्म कॉमन आ रही है कॉमन बाहर ले लेते हैं। सो ये हो गया हमारे पास क्यू बार प्लस ओमेगा, इसमें जस्ट सेकंड 2 टाइम और आना चाहिए था,
नहीं, ये 1/2 ये बाहर नहीं आएगा, ये अंदर ही रहेगा, ये 1/2 आपका, ठीक है, अंदर ही रहेगा, ओमेगा माइनस क्यू बार डॉट ऑफ दिस। नाउ इंटीग्रेटिंग ओवर ए रीजन टाउ वी गेट, सो 1/2 इसी के साथ चल रहा है, रो डी बाई डी टी 1/2 क्यू स्क्वायर प्लस ओमेगा डी टाउ इज इक्वल टू दिस। नाउ क्या करते हैं, डी बाई डी टी को हमने बाहर ले लिया, तो बच गया क्या यहाँ पे 1/2 रो क्यू स्क्वायर डी टाउ, और यहाँ से आ गया रो इंटू में ओमेगा डी टाउ, और यहाँ से हमारी ये टर्म, ये जस्ट हमने डी बाई डी टी को बाहर लिया है। अब ये जो है, ये जो मैंने सर्कल किया अभी टर्म, ये है जैसे आप एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, सो हाफ एम मास, यहाँ पे डेंसिटी हमारी, क्यू हमारी वेलोसिटी, तो ये क्या बन गई काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम टी से डिनोट कर रहे हैं। और जो ये वाला पोर्शन है ये बन गया हमारा वी, जो कि पोटेंशियल एनर्जी है। सो डी बाई डी टी यानी कि ये टी बन गया प्लस वी इज इक्वल टू दिस, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन। सो ये एक्सप्रेशन आगे हमारा यूज होना है, ये आपको पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी के का एक्सप्रेशन क्या है, क्योंकि 2-3 जो थ्योरम आगे उन सब में यूज होएगा ये। ओके, वही चीज सेम चीज हमारी वॉल्यूम पे यदि एग्जिस्ट करती है तो सेम हमारी सरफेस के लिए भी वही है, T प्लस वी इज इक्वल टू दिस, बस यहाँ अंतर ये आ जाएगा, जो ओवर वॉल्यूम टाउ था यहाँ पे ओवर एस हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल फ्लो, बट उससे पहले हम दो डेफिनेशन कर लेते हैं, साइक्लिक और साइक्लिक। यदि हमारे पास फाई की वैल्यू, ठीक है, फाई यदि हमारा सिंगल वैल्यू दो, वेलोसिटी पोटेंशियल की वैल्यू सिंगल हो तो उसको हम बोलेंगे इरोटेशनल मोशन। जो इरोटेशनल मोशन यदि हमारे पास फाई की वैल्यू सिंगल वैल्यूड है तो ए साइक्लिक मोशन, अदरवाइज उसको बोलेंगे साइक्लिक इरोटेशन मोशन। बट लेट्स से आपके पास एक फाई 1 है, एक फाई 2 है, इन दोनों में जस्ट एक कांस्टेंट का ही डिफरेंस, लेट्स से ये फाई है, ये है फाई प्लस सी। सो देखें तो जस्ट शिफ्टिंग है चीजों की, ठीक है। यदि ऐसा है कि ये भी सिंगल वैल्यूड ही माना जाएगा, क्योंकि जस्ट ये शिफ्टिंग हुई यहाँ पे, बट फाई की वैल्यू तो हमारे पास सेम रही। तो यदि फाई हमारे पास दो एग्जिस्ट करती हैं एंड डिफर बाय सम कांस्टेंट, तो उस केस में भी हमारा फ्लो क्या रहने वाला है, ए साइक्लिक। यदि ए से ज्यादा यदि हमारे पास फाई की वैल्यू में यूनिक वैल्यू ना हो, हमें ये कह सकते हैं ये, तो उसको बोलेंगे हम साइक्लिक इरोटेशनल मोशन। सो ये थी साइक्लिक और ए साइक्लिक। ओके, नेक्स्ट हमें प्रूव करना है, अभी आपने देखा कि काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या थी, T इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ओवर टाउ रो क्यू बार स्केयर डी टाउ, ये थी। अब हमें यहाँ पे प्रूव करना है जो हमारी जैसे क्यू बार क्यू है ना हमारे पास, इसको हम लेके आने वाले फाई की फॉर्म में, कि फाई की फॉर्म में क्या हो जाएगा। तो हमें प्रूव करना है नेक्स्ट, T इज इक्वल टू रो बाई 2 फाई, कल फाई ओवर एक्स नहीं है भाई, ये n है यहाँ पे, here n is a unit normal vector and ds where phi is the velocity potential. So we know that if tau be the finite region occupied by the fluid, okay, then हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या थी, ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ा, ठीक है। क्यों बार यहाँ पे n आपने n को आपने क्या डिफाइन किया है, n is a unit normal vector to the surface. ओके सर। सो t हमारे पास क्या है, 1/2 इंटीग्रेशन ओवर टाउ रो क्यू बार स्क्वायर डी टाउ, ये होता है हमारे पास, है ना, काइनेटिक एनर्जी। अब क्यू बार स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू बार डॉट में क्यू बार डी टाउ। बट हमें ये दे रखा है जो वेलोसिटी है हमारी फाई जो है, फ्लो जो है पोटेंशियल काइंड का है, सो क्यू बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल फाई होएगा। सो क्यू बार की जगह क्या पुट कर दूं, डेल फाई, ओके। Now the fluid density is constant, ये रो भी कांस्टेंट हो जाए तो उस केस में क्या होगा, ये रो हमारा बाहर निकल आएगा इंटीग्रेशन से, T इज इक्वल टू रो बाई 2 डेल ऑफ फाई डी टाउ। अब आपको चाहिए क्या एक्सप्रेशन निकालने के लिए, आपको ये वैल्यू चाहिए, ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट प्रोडक्ट विद ग्रेडियंट ऑफ फाई।
सो इसके लिए वेक्टर के हम कुछ जो प्रॉपर्टी है वो यूज करते हैं. सो डाइवर्जेंस ऑफ फाई, डेल ऑफ फाई हमारे पास किसके इक्वल होता है, डेल डॉट, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं ना, डेल डॉट फाई ग्रेडियंट ऑफ फाई. सो एक बार ये इस पे ऑपरेट होगा डॉट प्रोडक्ट फाई के साथ, फिर क्या होगा हमारा फाई बाहर और डेल डॉट डेल ऑफ फाई, इसको आप क्या लिख सकते हो, डेल स्क्वायर फाई, और ये हमारा एज इट इज. बट हमें ये पता है कि जो फाई है हमारा हार्मोनिक फंक्शन होता है. सो डेल स्क्वायर फाई हमारा क्या हो गया यहाँ पे 0. सो डाइवर्जेंस ऑफ फाई, डेल ऑफ फाई की जो वैल्यू आ गई वो हमारी ये है. तो हमें चाहिए था ये, तो इसकी जगह क्या पुट कर दे, ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं. सो हो गया रो बाई 2 इंटीग्रेशन ओवर टाउ डाइवर्जेंस ऑफ फाई डेल ऑफ फाई डी टाउ. ये आपकी है ओवर वॉल्यूम इंटीग्रल टाउ पे. इसको अगेन किस में कन्वर्ट करनी हम, सरफेस इंटीग्रल में. सो रो बाई 2 ये टर्म आपकी एज इट इज रह जाती है डाइवर्जेंस के अंदर वाली, साथ में आ जाता है डॉट एन कैप ds. ओके, सो फाई ऑफ दिस, अब आप ले रहे हो डेल ऑफ फाई की डॉट प्रोडक्ट विद एन कैप के साथ. डेल बताता है, डेल ऑफ फाई का मतलब है ग्रेडियंट ऑफ फाई, यानी कि फाई में चेंज अलोंग एक्स वाई जेड डायरेक्शन. बट यदि हम एन कैप के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि नॉर्मल डायरेक्शन में इसका डेरिवेटिव होगा. सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फाई आपका एज इट इज कल फाई ओवर कल एन हो जाएगा ये. सो ds. सो यही हमें प्रूव करना था. जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है हमारा फर्दर ये बन जाता है इन टर्म ऑफ फाई. यहाँ जो आपको एस दिख रहा है, एस ये है, मान लो पूरे हमारा पास ये है, इसके अंदर और भी रिजिड बॉडीज है, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, और उसके सबके नॉर्मल है एन कैप्स. हाँ बताइए. हाँ ये इतना तो भारी भरकम नहीं है, छोटा सा ही है. हाँ ये तो याद रखना पड़ेगा ना. हाँ बिल्कुल, ठीक है. सो यहाँ पे हमारा जो s है ये क्या है, s इज इक्वल टू s नॉट प्लस s1 प्लस s2 अप टू सो ऑन, सबका सम डिनोट द सम ऑफ आउटर सरफेस s नॉट, आउटर सरफेस s नॉट एंड द इनर सरफेसेस है हमारे ये वाले. एन कैप हमारा यूनिट नॉर्मल है, ठीक है. सो ये आ गई हमारे पास t की वैल्यू प्लस आएगा, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास केल्विन मिनिमम एनर्जी थ्योरम. केल्विन मिनिमम एनर्जी थ्योरम ये कहती है, मान लो एक फ्लूइड में में हमारे पास जैसे मोशन हो रहा है, इरोटेशन मोशन, ठीक है, उसके कारण जो काइनेटिक एनर्जी बन रही है वो हमेशा ही कम होती है, हमेशा ही कम होती है यदि फ्लो हमारा अदर देन इरोटेशनल हो तो. बट कंडीशन ये है कि जो भी हमारा बाउंड्री है, ठीक है, बाउंड्री पे नॉर्मल वेलोसिटी दोनों के केस में सेम रहेगी, बेशक रोटेशनल हो या इरोटेशनल है. सो दोनों केस में हमारी वेलोसिटी क्या रहेगी, वो सेम रहेगी. सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन मोशन ऑफ ए लिक्विड occupying a finite simply connected region is less than that of any other motion of the liquid which are consistent with the same normal velocity of the boundary. यह है केल्विन मिनिमम एनर्जी थ्योरम. सो प्रूव करते हैं इसको भी. अभी अभी हमने निकाला काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन. लेट्स से हमारा फ्लूइड जो है वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी क्यू बार के साथ, और उसमें जो एनर्जी बन रही है वो है टी. फाई हमारा वेलोसिटी पोटेंशियल है. तो अभी हमने देखा कि जो टी की वैल्यू है वो हमारे पास ये निकल के आई थी, कल फाई ओवर कल एन ds. तो यहाँ तक तो हमें पता है. नाउ लेट्स से T1 हमारी अनदर कोई काइनेटिक एनर्जी है और Q1 उसकी वेलोसिटी है ऑफ एनी अदर मोशन ऑफ द फ्लूइड कंसिस्टेंट विद द सेम नॉर्मल वेलोसिटी, ठीक है, ये कोई अलग है. सो हमें एक चीज दे रखी है यहाँ पे, कॉमन है एक चीज कि दोनों में ना जो नॉर्मल वेलोसिटी है वो क्या है, सेम रहेगी. अब देखिए मोशन है तो दोनों ही कंजर्वेशन ऑफ मास इक्वेशन को, कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. सो रो हमारी कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बन जाती है हमारे पास, डाइवर्जेंस ऑफ
क्यू बार इज इक्वल टू 0, बट दोनों के केस में होगा ना, यदि फ्लूइड हमारा बेसिकली रोटेशनल रोटेशन हो तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को तो सेटिस्फाई करेगा. सो डाइवर्जेंस ऑफ क्यू बार इज 0, अगेन डाइवर्जेंस ऑफ Q1 इज 0. नाउ अब आती है बाउंड्री की बारी हमारी. ठीक है, सो द बाउंड्री ऑफ द नॉर्मल वेलोसिटी. सो यदि क्यू तो वेलोसिटी है ना, मैं इसको एन कैप से मल्टीप्लाई कर दूं यानी कि सरफेस की वेलोसिटी होगी. सेम हमारी ये दोनों ये इक्वल है. यहाँ पे क्या है, एन कैप हमने डॉट प्रोडक्ट को इधर ले गए इसको लेफ्ट हैंड साइड में. सो ये हो गया हमारे पास Q1 बार माइनस क्यू, या इसको हम ले आए हैं इधर और फिर इंटरचेंज कर दिया. डॉट एन कैप इज इक्वल टू 0. अब लेते हैं हम दोनों का डिफरेंस कि कौन सी ग्रेटर है लेस है. सो T1 माइनस टी. अब ये फॉर्मूला क्या करता है कि रो बाय 2 Q1 स्केयर और Q स्केयर डी टाउ. ये कंप्लीट फॉर्मूला बनाने के लिए हमने कुछ इसमें टर्म ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दी 2 टाइम करके. सो रो बाय 2 यहाँ पे अगेन कंप्लीट बन जाए ताकि डी टाउ ये हमने अलग कर लिया. जस्ट इंटीग्रेट को हमने क्या किया है, लीनियरली ऑपरेट कर दिया, यहाँ पे अलग अलग लिख दिया. अब देखिए यहाँ पे अब हमें ये पता है कि जो एनर्जी थी ना जो क्यों वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, वहां पे हमारे पास फ्लो क्या है, इरोटेशनल है, यानी कि पोटेंशियल काइंड था. तो क्यू बार की जगह आप क्या लिख सकते हो, माइनस डेल ऑफ फाई. ये माइनस आपका बाहर है, ये एज इट इज. ठीक है, और ये रो बाय 2 एंड यहाँ पे ये टर्म है हमारे पास. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. अब यहाँ देखोगे ना, ये टर्म क्या है, स्केयर. ये कुछ भी आएगी हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है, ये वाली टर्म. ठीक है, इसका तो कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, पॉजिटिव. पहले वाली को देखते हैं. सो पहले वाली है ये जी डेल डॉट फाई. जस्ट ए सेकेंड में, एक मिनट. हाँ, इसका यूज करते हैं हम यहाँ पे, इस वाले पे आते हैं. सो फ्रॉम वेक्टर कैलकुलस वी हैव, सो डेल डाइवर्जेंस हमें यदि लेना है, जो अंदर वाली टर्म रह गई थी, तो डेल डॉट फाई Q1 बार माइनस क्यू फाई आपका अलग से, और ये अब डेल ऑफ फाई एंड दिस ये. अब इसकी तरफ देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 से, ये हमारा क्या है, दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि डॉट एन कैप के साथ आपने देखा होगा ये क्या था, 0. सो डॉट के साथ है, यहाँ तो ग्रेडियंट ऑफ फाई ले रहे हैं, यहाँ हम इसके साथ ले रहे हैं इसका. सो जस्ट ये टर्म बच गई, पुट कर देते हैं वहीं पे T1 माइनस टी एंड दिस, ये हमने वैल्यू पुट कर दी है देखिए यहाँ पे, और ये टर्म आपकी एज इट इज चल रही है. सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फाई. ये हमारे पास अब क्या किया, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हमने लगा ली, जो कि क्या है हमारे पास, वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर रही है यहाँ पे. ठीक है, और ये वाली आपकी एज इट इज, ये वाली. सो यदि इसको आप देखोगे यहाँ पे, सो ये अगेन ये है. ठीक है, सो ये हमारी हो जाएगी Q1 बार माइनस क्यू बार डॉट एन कैप, दिस इज इक्वल टू 0, ये वाली. ठीक है, ये क्या हमारी 0 है. क्या था ना पीछे, अब की नॉर्मल वेलोसिटी होगी, कि T1 माइनस टी का जो वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि T1 ग्रेटर देन T. है किसी और मोशन की. तो ये थी हमारी केल्विन मिनिमम एनर्जी थ्योरम. अभी आपने निकाला है कि काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है ना, रो बाय 2 और क्यू बार स्केयर डी टाउ, और एक आपने निकाला था यानी कि रो बाय 2 फाई कल फाई ओवर कल एन और डी टाउ. ठीक है, ये हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन था, ये था हमारे पास फाइनाइट लिक्विड के लिए. बट वही चीज हम इनफाइनाइट कर दें तब क्या होगा, नेक्स्ट हमारी वही थ्योरम है.
So kinetic energy of an infinite liquid. An infinite liquid is an in irrotation motion which is at rest at infinity. ये definition आ चुकी है आपकी कि infinite liquid क्या होता है. And bounded internally by solid surface SA, so that the kinetic energy of the moving fluid हमारी ये होगी. इनफाइनाइट के केस में, फाइनाइट के केस में वैल्यू सेम रहती है. सो यहाँ पे ds आएगा, मैं डिटेल बता दी. वेयर s इज इक्वल टू s1 प्लस s2 अप टू sn, ये हमारी इनर बाउंड्रीज है. और n कैप हमारा क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर. सो ये प्रूव करना है कि एक्सप्रेशन वही सेम ही रहेगा. लेट्स से हमने स्टार्टिंग में ना इन्फिनिटी ना करके एक रीजन s पे, s को हमने एक बार और फिर से बाउंड कर दिया है सिग्मा से. So let sigma be a large surface enclosing the surface S. Tau हमारा क्या है, that is the region bounded by S internally and externally किससे है, sigma से. So using the result of kinetic energy for a finite fluid, हमारे पास kinetic energy क्या है, इस sigma के लिए और इस S के लिए अलग अलग ब्रेक कर लिया. Let's say वो T star है. So rho by 2 over S, phi और curl n ds प्लस ओवर सिग्मा, ये हमारा आउटर है, आउटर सरफेस जो है. अभी हमें जैसे ये पता है कि डाइवर्जेंस ऑफ क्यू बार हमारे पास क्या है, यानी कि फ्लो पोटेंशियल काइंड का, तो डेल स्केल फाई हमारा क्या रहेगा, 0 थ्रू आउट आउट. ये आगे यूज होगा अभी. सो एक बार इक्वेशन नंबर 1 को ध्यान से देख लेना, थोड़ा दिमाग में रखना. ठीक है, क्या है, जस्ट टी ओवर एस एन टाउ है हमारे पास, सॉरी एस ओवर एस और क्या है, सिग्मा है. सो इंटीग्रेशन ओवर टाउ डाइवर्जेंस ऑफ क्यू बार डी टाउ. अगेन हम कह रहे हैं कि टोटल क्या है, 0, बट टाउ हमारा क्या है, दैट इज द यूनियन ऑफ एस और सिग्मा, कैपिटल सिग्मा. सो एस यूनियन सिग्मा एन कैप डॉट क्यू बार डी एस. जस्ट वॉल्यूम इंटीग्रल को हम सरफेस इंटीग्रल में कर रहे हैं, कोस डाइवर्जेंस तो हम लगा रहे हैं, डी एस इज इक्वल टू 0. सो इसको फिर से यहाँ पे लिखने जा रहे हैं ds. सो एस यूनियन सिग्मा, कल इसको क्या लिख सकते हैं हम, यानी कि डेल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, कि यानी कि नॉर्मल डेरिवेटिव. नॉर्मल डेरिवेटिव मतलब कल फाई और कल एन, ds इज इक्वल टू 0. फर्दर हम इसको ब्रेक कर लेते हैं कि ओवर s हो जाएगा और प्लस ओवर सिग्मा. सिंस द सरफेस s इज सॉलिड, देयरफॉर नो फ्लो टेक अक्रॉस इट, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि हमारी जो बाउंड्री है बिल्कुल रिजिड है, यहाँ इसके बाउंड्री से कोई भी ऐसे इम्परमिएबल है, मतलब कुछ भी बाहर ऐसे क्रॉस करके ऐसे नहीं कि बाहर चला जाएगा, नो. सो क्या होगा, कल फाई ओवर कल एन डी एस ओवर एस इज इक्वल टू 0. नाउ ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ पे. सो एस, एक तो एस था, एक सिग्मा था, एस वैसे ही 0 हो गया, तो सिग्मा बच गया इक्वल टू 0. बट हमने निकालना है इन्फिनिटी के लिए. सो हमारे रीजन को बाउंड कौन कर रहा था, सिग्मा. लेट्स से वो हमारा सिग्मा गोज टू इन्फिनिटी जाता है. इन्फिनिटी पे जाने का मतलब है जो हमारा लिक्विड है वो रेस्ट पोजीशन में आ गया. रेस्ट पोजीशन का मतलब है हमारी वेलोसिटी क्या होगी, 0, यानी कि क्यू बार इज इक्वल टू 0 बार, यानी कि डेल ऑफ फाई इज इक्वल टू 0. इसका मतलब है फाई की वैल्यू कांस्टेंट. हेंस एच सिग्मा गोज टू इन्फिनिटी, काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, टी स्टार को ध्यान हो तो हमने लिया था इंटीग्रेशन ओवर एस, एस यूनियन सिग्मा लिया था ना, और एस यूनियन सिग्मा को फर्दर हमने ब्रेक कर लिया था ओवर एस प्लस ओवर सिग्मा. तो सिग्मा वाली हमारा एक्सप्रेशन क्या हो गया था, 0, तो ये बच जाएगा ओवर एस. सो ये एक्सप्रेशन आ गया. तो ये है कि काइनेटिक, हमारे पास लिक्विड फाइनाइट हो या इनफाइनाइट, तो दोनों के केस में जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास वो सेम रहती है. ओके, नेक्स्ट कुछ थ्योरम है वो करते हैं, 2 थ्योरम है ये. So that acyclic irrotation motion is impossible in a finite volume of fluid bounded by rigid surfaces at rest or in infinite fluid at rest at infinity and bounded internally by rigid bodies at rest. Acyclic motion is impossible finite volume के लिए, बाउंडेड बाय रिजिड सरफेस जो कि रेस्ट पोजीशन में, या कहूँ कि इनफाइनाइट लिक्विड है, एट रेस्ट एट इन्फिनिटी.
तो हमें ये बताना है कि जो एक साइक्लिक मोशन है ना वो इम्पॉसिबल है। लेट्स से हम उल्टा लेके चलते हैं कि हमारे पास ए साइक्लिक की रोटेशन मोशन इज पॉसिबल। इसका मतलब है कि जो फाई की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो सिंगल वैल्यू आएगी, यही मतलब है ना ए साइक्लिक का। सो लेट्स से फाई हमारी वेलोसिटी पोटेंशियल है और उसके लिए जो काइनेटिक एनर्जी बनी वो हमारी ये है। एस का हमें पता है क्या है, सम ऑफ ऑल रिजिड बाउंड्री। टाउ हमें पता है क्या है, टाउ इज फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, दोनों के केस में अभी भी आपने देखा काइनेटिक एनर्जी क्या थी, सेम थी। सिंस द बाउंड्री आर रिजिड, सो एट एवरी पॉइंट नॉर्मल वेलोसिटी क्या हमारी जीरो रहेगी। सो जीरो होने नॉर्मल वेलोसिटी जीरो, ठीक है, यानी कि कल फाइव और कल एन क्या हो गया जीरो। सो यही तो यूज हो रहा था यहाँ पे। जस्ट ए सेकेंड, ज्यादा पीछे चले गए। यहाँ पे कल फाइव ओवर कल एन क्या हो गया हमारा जीरो, यानी कि टी हमारी क्या बन गई जीरो। यानी कि टी जीरो होने का मतलब है, देखो काइनेटिक एनर्जी कब बनती है, जब चीजें मोशन में होती है। यानी कि इसका मतलब है हमारे पास जो टी है एक तो वो जीरो बन गई है और वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे जीरो, इसका मतलब तो कुछ मूव ही नहीं कर रहा, सिंस देयर नो मोशन ऑफ फ्लूइड। सो ए साइक्लिक की रोटेशनल मोशन इज इम्पॉसिबल। सेम आपके पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन है ना, सेम सॉरी थ्योरम है जो, वो भी सेम ही है कि एक से ज्यादा नहीं हो सकती, होएगी तो दी आ भी गई तो दोनों इक्वल हो जाएंगी। सो दैट देयर कैन नॉट बी टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए साइक्लिक रोटेशनल मोशन। मान लो आपके पास है तो ए साइक्लिक की रोटेशनल मोशन, बट दो वेलोसिटी पोटेंशियल आ गई। वेलोसिटी का मतलब है दो वेलोसिटी, दो वेलोसिटी आ गई आपके पास। सो यदि हमारे पास ये फाइव पोटेंशियल फंक्शन है तो ऑब्वियसली हार्मोनिक होता है, लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। नॉर्मल वेलोसिटी दोनों के केस में क्या होगी, कल फाइव और कल एन, कल फाइव और कल एन इक्वल होना चाहिए। लेट्स से हम मान लेते हैं दोनों का जो डिफरेंस है हमने फाइव मान लिया और इस पे डेल लगाते हैं। सो डेल स्क्वायर फाइव तो जीरो बन गया, यानी कि डेल स्क्वायर फाइव क्या हो गया जीरो। अगेन कल फाइव और कल एन यहाँ से लेते हैं और यहाँ पे भी, सो कल फाइव और कल एन क्या हो गया जीरो। अब देख पा रहे होंगे यहाँ से जो फाइव की वैल्यू है वो हमारी क्या है जीरो, और हम कह रहे हैं यहाँ पे फाइव हमारा क्या हो गया पॉसिबल इरोटेशनल मोशन फाइव। सो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होती है, अगेन वही क्यू बार इज इक्वल टू जीरो, डेल फाइव इज इक्वल टू जीरो। सो इसके केस में यदि आ भी गया हमारा तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो एक ही हो सकती है, ए साइक्लिक मोशन होगा तो फाइव की हमारी यूनिक वैल्यू होगी, दो नहीं हो सकती। सेम नेक्स्ट अगली थ्योरम में, ठीक है, ये आप खुद करके देखना, सेम वही है ऐसे। और ये आपकी यूनिट खत्म। अब चलते हैं थर्ड यूनिट पे। मेरे को 5 मिनट का ब्रेक दोगे भाई? यस मैम, बिल्कुल। मैं बस आई 5 मिनट। डिफरेंट कैसे है मेरे वाली में ना, पुरानी दूसरी तो नहीं कोई डाउनलोड कर लिया तुम लोगों ने? कोई दूसरी तो नहीं डाउनलोड कर ली है तुम लोगों ने? बुक आई नहीं है, डिपार्टमेंट में ले जाओ। डिपार्टमेंट में बुक आई हुई है फ्लूइड डायनामिक्स की, हार्ड कॉपी वाली भी। आपने फीस भर रखी है, आप ले जाओ बेशक, ठीक है। मैम कब आई है? डिपार्टमेंट में बहुत सारी बुक्स पड़ी है। मैम एक भी बुक नहीं दी उन्होंने। 2-3 बार जा चुके हैं, उन्होंने यही बोला है कि ये 3 बुक तो मिलेंगी नहीं यहाँ पे, एक आपकी फ्लूइड डायनामिक्स, एक डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स और एक डिजास्टर मैनेजमेंट वाली। जा कल बात करते हैं फिर उनसे, ठीक है, कल करती हूँ उनसे। ओके मैम।
ये जो आपको शेयर कर रखी है ना बेटा, जो इस पे पड़ी है बुक, यही फाइनल है जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, क्योंकि बुक में मैंने करेक्शन की हुई है, तो वो स्टार्टिंग में ज्यादा पेज बन रहे थे, उसको बाद में कम किया गया था, ठीक है, बट बुक ये सेम है, ठीक है। मैं वो लाइन से ही निकाल के अभी तुम्हारे पास लिंक भेजा है। मैम फिर आप यही पीडीएफ शेयर कर दो ग्रुप में। क्यों नहीं ओपन करो, नहीं होता? रुचा एक बार यहीं से पढ़ा देती हूँ मैं तुम्हें, जो वेबसाइट पे पड़ी है ना, क्योंकि कम से कम ये तो होगा, तुम मान लो कोई मिस्टेक है या जो भी है, ठीक है, मैं साथ के साथ ठीक करवाती रहूंगी। तो मैं वो वेबसाइट वाली ही शेयर कर रही हूँ आपको भी, जस्ट इस सेकंड एक बार दोबारा रीशेयर कर देते हैं। क्यों? तो ये एक बच्चे के पास क्यों नहीं है? अच्छा, टेक्स्ट तो सेम है ना बेटा, कंटेंट सेम है ना? हाँ हाँ, हम्म, ठीक है भी लड़की, देख कुछ भी कंटेंट सारा वही है, हाँ कंटेंट सेम है, कोई फायदा नहीं है, तो फिर क्या चाहिए? पेज तो मेरा देख तो रह गया, पानी पियाऊंगी एक बार, ठीक है, आप लोग भी पानी वानी पियाओ, आते।
इस 10 तारीख तक है ना? ओके, तो थर्ड यूनिट करते हैं। थर्ड यूनिट में क्या है आपके पास कि ये जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में जो है, पहले तो निकालेंगे इसका सॉल्यूशन, ठीक है। देन हमारे पास आर्टिकल ये पूरे 16 नंबर में आते हैं, ये वाले जो मैं टिक कर रही हूँ, पूरा 16 मार्क्स का एक आर्टिकल आता है, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास 8 नंबर में, ये सब इसमें भी 8 नंबर में आएंगे। तो क्या होता है, इजिली यहाँ तक का मैक्सिमम एक क्वेश्चन आराम से बन जाता है यहाँ तक, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा ये इंक्लूड कर लो, तो इसमें जस्ट आपको आर्टिकल करनी 1 2 3 4, यहाँ तक का आपका पूरा 16 नंबर का कहीं नहीं जाता। ऊपर से यदि हम 2 2 नंबर के करने हैं या फोर्थ यूनिट में थोड़ा बहुत पार्ट, ये छोटी छोटी डेफिनेशन आनी है, वो आपकी फोर्थ यूनिट में यूज होंगी, उसके लिए मैं ये करवाऊंगी। बट आपका जो सिलेक्शन है वो यहाँ तक हो जाता है इसलिए। काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड बाय इंपल्सिव मोशन, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अरे यार, मैंने तो भेज रखा है ग्रुप में। देख, व्हाट्सएप ग्रुप कोई ऑफिशियल ग्रुप नहीं है, मैंने किसी बच्चे ने मेरे को ऐड कर दिया, मैंने वहां डाल दी। अदरवाइज आपके पास प्रॉपर मेल आएगी। अभी क्लासेस की मेल आई थी? नो मैम, अभी तक तो कोई मेल नहीं आई। क्लासेस की तो आई मैम, क्लासेस असाइनमेंट की आई थी मैम, और सर ने वहाँ पे ऑनलाइन असाइनमेंट जहाँ डालेंगे वो उस पेज की भी डाल रखी है शायद वहाँ पे लिंक। इनमें से ही किसी बच्चे का नंबर ले ले, मेरे उनसे बात करेंगे। मैम कई बार असाइनमेंट्स का नहीं आता है लिंक पे, लास्ट टाइम भी नहीं आया था, अच्छा, इसलिए बस थोड़ा सा बच्चों को सबको क्यूरियोसिटी हो रही है। हम्म, अच्छा ठीक है। एक जो कोई में आप लोगों में से कोई ग्रुप में है नहीं? यस मैम। एक नंबर बोल दे बेटा, लगे हाथों ऐड ही कर लो बच्ची को, है ना। ठीक है मैम। ग्रुप में डाल दे बेटा, जिस ग्रुप में भी है तू, और उनमें से कोई एक बच्चा आपको ऐड कर दे। हाँ, यहाँ डाल दे बेटा, कर दे भी, चल मैं वेट कर लेती हूँ ताकि देखो दूसरा कोई ऐड भी कर ले। क्लास चलते चलते नहीं होता तो फिर दोबारा करते हैं। करो भाई, कौन भला करेगा लड़की का। मैम कौन सा नंबर ऐड करना है, आप चैट में डलवा दो, मैं करवा दूंगी। चैट बॉक्स में डाल दे भी अपना नंबर। अभी नहीं दिया है बेटा, अभी तो कोई डेट ही नहीं है। ठीक है। हाँ, ओके। ये भी मैंने और ग्रुपों में भी डाल दिया, इस लड़की को ऐड करो बेटा, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़े। आप हो जाओगे, क्लास चलते चलते आपके दोस्त कर देंगे आपको ऐड। सो जैसे मैंने कहा था, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, तो सबसे पहले आपको वो पता होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। सो लेट्स से r थीटा एंड साई हमारे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, और हमारे पास जो फ्लो है वो एक्सियल सिमेट्रिक है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 0 और z के लॉन्ग। z हमारा यहाँ पे क्या है, यानी कि साई इस केस में। सो कल ओवर कल साई वाली हमारी टर्म क्या हो जाएंगी, डाटा इंडिपेंडेंट ऑफ एजिमुथिकल एंगल। कल बाय कल साई इज इक्वल टू 0, जनरल हमारे पास ये है। सो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी द इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए हम लेते हैं तो होती है डाइवर्जेंस ऑफ क्यू बार इज इक्वल टू 0, यह है वेक्टर फॉर्म।
पहले आपको इसको लिखना है स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए, वो भी एक्सियल सिमेट्रिक यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ साई वाली। सो ये आ जाएगी 1/r², कल बाय कल r² QR। ये आपको भी याद होनी चाहिए, पहले बता दूं, क्योंकि इसके बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो 1/r sin थीटा कल बाय कल थीटा साइन थीटा क्यू थीटा। नाउ जो हमारा फ्लो है वो है इरोटेशनल मोशन है। सो क्यू बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल ऑफ फाई। अब इसके लिए यदि हमें यहाँ से क्यू आर निकालना है या क्यू थीटा निकालना है, सो ये होगा हमारे पास क्यू आर क्या होगा, इज इक्वल टू माइनस कल फाई ओवर कल आर। क्यू थीटा क्या होगा, 1/h1 भी आएगा ना साथ में, 1/h1 कल फाई ओवर कल आर। सो 1/h2। स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के केस में h1 होता है हमारा 1, h2 होता है r। ये आपको इसलिए बार बार करवा रही हूँ ताकि आपको याद हो जाएंगे। h3 इज इक्वल टू r साइन थीटा होता है। सो वहां से हमने ये क्यू आर क्यू थीटा एंड साई की वैल्यू निकाली। अब हमारे पास यहाँ पे क्यू आर है और क्यू थीटा, इसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं इन टर्म ऑफ फाई, क्योंकि हमें क्या करना, इस इक्वेशन को सोल्व करना। सोल्व करने का मतलब ये है कि जितने ज्यादा जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल है वो रिमूव हो जाए, क्योंकि वैसे देखोगे ना आप क्यू आर क्यू थीटा तो अलग अलग वैल्यू है, बट इसको एक डिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में ले आते हैं जो कि हमारे पास फाई हो जाएगा। ठीक है, सो ये वैल्यू हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे, ये बन गया आपके पास, ये पुट करेंगे यहाँ पे। सो ये आ गई 1/r²। आई थिंक किसी बच्चे ने कर दिया भाई आपको ऐड। ठीक है, सो 1/r² कल बाय कल r² कल फाई ओवर कल r वाला पार्ट हमने इधर रख लिया और थीटा वाला इधर कर लिया। यहाँ ये जो 0 है ना, ये गलती से आ गई है, थोड़ा इस बुक को रिवाइज तो करना पड़ेगा एक बार, मिस्टेक काफी मिल रही है। आपने सेकंड सेमेस्टर में आई थिंक आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, या आपने पीडी पढ़ा होगा यूजी में, है ना, कि बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से। क्या बेटा? मैम लास्ट सेमेस्टर में था पार्शियल डिफरेंशियल अच्छा इक्वेशन। हाँ, तुम तो पुरानी एनईपी वाले होंगे इसलिए, साथ में तो पुरानी स्क्रीन चल रही है, पढ़ा होगा तुमने। अब सेमेस्टर थर्ड में नहीं है, वो फोर्थ में हो गया नई स्कीम के हिसाब से। ओके हाँ, तो ये हमारे पास जैसे आर वाला फंक्शन एक साइड कर लिया, थीटा वाला अलग कर लिया हमने। ठीक है, सो इसका हम सॉल्यूशन ऐसे ही है। तो जो फाई है ना डिपेंडेंट वेरिएबल, तो उसकी वैल्यू ऐसे लिख लेते हैं आर और कैपिटल थीटा। ये जो सिंबल है ना, ये कैपिटल थीटा का, और माइनस टाइम, वहां पे भी हमने माइनस टाइम ही किया था। माइनस ड्यू टू इनवर्ड होता है, वहां प्लस था, सॉरी, यहाँ पे इनवर्ड फ्लो है हमारे पास, तो इसलिए माइनस आ जाता है। अब फाई की वैल्यू हमारे पास ये है, हमें पुट करनी है इक्वेशन 2 में। क्या क्या चाहिए हमें चाहिए कल फाई ओवर कल आर, यहाँ चाहिए हमें कल फाई ओवर कल थीटा। सो 1/r² कल बाय कल आर ऑफ दिस, ये भी आपका एज इट इज r², कल फाई की जगह क्या आ जाएगा, आर और थीटा, डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, आर में। r² को थ्रू आउट क्या करते हैं, कॉमन आ रहा तो इसको हटा देती हैं, और है भी ये डेरिवेटिव से बाहर, सो r² को भूल जाओ। सो यहाँ से आ गया कल बाय कल r² एज इट इज आपका कल बाय कल आर, फाई की वैल्यू माइनस आर थीटा, क्योंकि माइनस दोनों में आएगा ना, यहाँ पे भी तो माइनस को भी उड़ा देते हैं, प्लस 1/sin थीटा कल बाय कल थीटा साइन थीटा कल बाय कल थीटा, फाई की वैल्यू क्या है, आर और थीटा। ओके, सो नेक्स्ट हमने क्या, ये r² है यहाँ पे, सो यहाँ पे डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू आर, यहाँ है थीटा। सो इस इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं हम आर और थीटा से। ठीक है, इस इक्वेशन को, ताकि थीटा, सो बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लेट्स से दे आर इक्वल टू सम कांस्टेंट, सो लेट्स से वो कांस्टेंट हमने ले लिया n इंटू में n+1। ओके, सो ये आ गया हमारे पास n इंटू में n+1, दोनों इक्वल हो गए ना इसके, यहाँ से ये पहले इसका सॉल्यूशन निकाल, ये सेकंड ऑर्डर ओडी है आपके पास। ठीक है, सो
ठीक है। सो ये आ जाएंगे 2 रूट n और माइनस n+1। तो इसको क्या लिख सकते हैं यार, हमारा क्या हो जाएगा an r⁻n प्लस bn r⁻n। सेम थीटा के लिए करते हैं, ये वाली थीटा वाली इक्वेशन ये ऐसे। सो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, ये डी बाई, हाँ एक चीज और इसमें मेंशन नहीं कर रखी यहाँ पे, वैसे जो आपने पीडी में किया होगा ना सेम यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू कोस थीटा पुट कर लेते हैं। ठीक है। सो ये होगी डी बाई डी म्यू साइन स्क्वायर डी थीटा और डी म्यू और दिस साइन स्क्वायर थीटा को अगेन कोस थीटा लिख सकते हैं हम, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इनकी 1 ओवर ये म्यू मैंने बताया था, इसको लेंगे इज इक्वल टू थीटा। सो ये हमारे पास है लीजेंडर इक्वेशन। ओके, और इसका जो सॉल्यूशन आता है वो आता है लीजेंडर फंक्शन दैट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एंड इन टर्म ऑफ म्यू। सो ये हमारा थीटा का सॉल्यूशन आ गया, ये हमारा आर है। हमने फाई को क्या माना था, माइनस टाइम ऑफ आर थीटा। ठीक है। सो फाई हमारा क्या हो गया, ईच वैल्यू एन के लिए एक सॉल्यूशन है। तो ये आर है आपका, ये क्या है थीटा की वैल्यू। जस्ट ए सेकेंड। ठीक है। सो इस तरह से हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। समीशन माइनस n0 टू इंफिनिटी, माइनस टाइम पहले था an r⁻n bn r⁻ माइनस n+1 pn cos थीटा। ओके, सो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का इन एक्सियली सिमेट्रिक फ्लो के लिए, इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। फर्दर इसमें आ जाती है डेफिनेशन हमारे पास। लेट्स से यहाँ जो bn है ना, आपने ये 0 ले लिया bn, और जो an है वो हमने ऐसे ले लिया u इंटू में डेल्टा 1n। ठीक है। जो u है यहाँ पे ये है यूनिक, एक कांस्टेंट है, आगे इसको बताऊंगी कि ये कांस्टेंट है। जैसे हम कहेंगे फ्लो के लिए हमारे पास जो स्पीड की वैल्यू है वो कांस्टेंट है, तो उस फ्लो को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म फ्लो, यानी कि हर एक पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो डेल्टा आई जे आपको पता होगा, करो तो डेल्टा होता है, यदि आई जे इक्वल होते हैं तो 1 होता है, अदरवाइज 0 रहता है। और n की वैल्यू ली है हमने यहाँ पे 1, क्योंकि तभी तो 1 इसका कंट्रीब्यूशन आएगा। सो n इज इक्वल टू 1। सो p1 cos थीटा, तो फर्स्ट डिग्री की पोलिनोमियल बनेगी इन टर्म ऑफ cos थीटा। सो यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 1। सो फाई आर थीटा इज इक्वल टू माइनस यू आर कोस थीटा। आपको भी ये पता है कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के केस में जो z की वैल्यू होती है वो है r cos थीटा। सो माइनस ऑफ u ऑफ z, ये आ गया हमारा फाई। यहाँ तक आना था हमें, और वहीं से यदि मैं क्यू बार की वैल्यू निकालूं क्या होगा, माइनस डेल ऑफ फाई, यहाँ से ये आ जाएगा कल फाई और कल z k कैप u k कैप। ये यहाँ तक ये है। एक तो आपको ये याद होना चाहिए जो अभी मैंने सर्कल किया है, दूसरा आपको ये पता होना चाहिए इक्वेशन नंबर 10, ये इस यूनिट में आगे यूज होनी, जितने आपके 16 नंबर के आर्टिकल है ना उन सब में यूज होगा ये वैल्यू, ये और अभी जो यूनिफॉर्म फ्लो की बात की थी। हाँ भाई 10 मिनट का ब्रेक ले लूं मैं? यस मैम। है ना, इतने तुम भी कर लो काम, हम 10 का या 15 का मिनट का जैसे भी, तो 6:20 पे मिलते हैं। ठीक है मैम। ठीक है, आप भी अपने घर के काम निपटा लो। ठीक है।